नादरीन, हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद तश्कील पा गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट के अंदर कोरम के हवाले से संगीन तरीन मसाइल का सामना है और कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदेही के साथ ही हुकूमत की सुर्खी का सामना अब मजीद बढ़ रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद में जो पहले से जमातें शामिल थी, उनके साथ मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की एक नई एंट्री हुई है और ये इत्तेहाद पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जदोजहद के हवाले से सामने आया है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का ये कहना है कि ये इत्तेहाद अमली शक्ल उसी वक्त इख्तियार करेगा जब इस हवाले से ठोस कोई मुआहदा तश्कील पा जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का ये भी कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ रख दिया है। JUI ये चाहती है कि इस मुआहदे में ये शामिल किया जाए कि मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, कादियानियों के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा जाएगा। साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये भी चाहती है कि अगर हुकूमत किसी तहरीक के नतीजे में गिराई जाती है तो उसके बाद का नक्शा क्या होगा, और साथ ही अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो दोनों जमातें किस हद तक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि इस हवाले से एक तहरीरी मुआहदा अगर हुआ तो पार्लियामेंट से बाहर भी ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा और मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। इस हवाले से JUI ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रख दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन यह हकीकत है कि JUI और PTI का जो इत्तेहाद पार्लियामेंट के अंदर फिल वक्त बना है, उससे हुकूमत को खासे चैलेंजेस का सामना रहेगा। जब भी कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर कोरम की निशानदेही होती है तो इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत के साथ ताउन करती रही है, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से इस मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं। दूसरी तरफ नून लीग को कौमी असम्बली के अंदर कोरम के हवाले से शदीद तरीन मसाइल का सामना है। गुज़श्ता रोज़ भी कौमी असम्बली में जब कोरम की निशानदेही हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को एक वाज़ेह तौर पर आईना दिखाया और कोरम की निशानदेही होते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी ऐवान से उठकर बाहर चले गए। काफ़ी देर तक इंतजार किया जाता रहा, लेकिन नून लीग अपने अरकान की तादाद ऐवान के अंदर पूरी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक उसके तफज़ात दूर नहीं होते तो वो कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के साथ यानी कि नून लीग के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेगी। और अगर यही सूरत आ रही तो एक हद तक तुम नून लीग अपनी कानून साजी के मामले में अपने अरकान की तादाद तो पूरी कर सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोरम के मामले पर नून लीग को कौमी असम्बली के अंदर शदीद तरीन मुश्किलात का सामना रहेगा। क्योंकि माजी में भी जब भी कोरम का मामला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नून लीग जो है वो अपना कोरम पूरा करने में कामयाब हुई है। बहरहाल देखते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद किस हद तक पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अब हुकूमत को टफ टाइम देता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब तक एक तहरीरी मुआहदा अमली तौर पर सामने नहीं आएगा, जमीयत उलमा इस्लाम उस वक्त तक पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी।